बुलेटिन में बात होगी। दहशतगर्दी क्यों बढ़ी? छोटा चोर जेल, बड़ा कहां? इलेक्शन नहीं जिहाद। एक ट्वीट पर गिरफ्तारी और बिजली से महरूम कराची। इमरान खान कहते हैं इतवार के इलेक्शन के दौरान मर्दान में धांधली का मंसूबा बनाया गया है। 15,000 जाली वोट डाले जाएंगे। अवाम ने इस मंसूबे को नाकाम बनाना है। इमरान खान ने कहा यह इलेक्शन नहीं जिहाद है। मुल्क और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सबको इलेक्शन के लिए घरों से निकलना होगा। इस मुल्क पर बड़े बड़े मुजरिमों को मुसल्लत किया गया है। छोटा चोर जेल और बड़ा चोर काबीना में है। इमरान खान ने कहा कि जब से मुजरिमों की हुकूमत आई दहशतगर्दी बढ़ गई। इससे पहले मरियम को बरी किया गया, अब जरदारी को बरी किया जाएगा। डीजल की कीमत तो बढ़ गई लेकिन फजलुर रहमान की कीमत नीचे आ गई है। 10 से 15,000 जाली वोट डाले हुए हैं। मेरा चैलेंज है कि अवाम आज पाकिस्तान की हमारे साथ है। उसके बावजूद, धांधली के बावजूद इंशाअल्लाह तुम्हारा वही हाल करेंगे जो हमने हिंदुस्तान का किया था। हिंदुस्तान जाके स्वात के अंदर जो हो रहा है और कबायली इलाके में भी, जो पुराना कबायली इलाका था, मैं आज फेडरल गवर्नमेंट से पूछता हूं कि आप जिम्मेदार हैं, इसके लोग आए हैं और ये जो अब दहशतगर्दी हो रही है, फेडरल गवर्नमेंट मुझे जवाब दो कि क्या आपका सिर्फ यह काम रह गया है कि इमरान खान के ऊपर केसेस बनाओ, उसके ऊपर झूठी केसेस बनाओ, FIR करवाओ, हमारे लोगों को जेलों में डालो? अगर आप ये समझते हैं कि तशद्दुद करके आप अपनी इज्जत करवा लेंगे, गलत फहमी में ना रहें। इज्जत अल्लाह देने वाला है। सारे चोरों को छोड़ा जा रहा है। शहबाज शरीफ जैसे डाकू और इसके बेटे को बरी किया गया FIR केसेस से। ये मुल्क का फैसला कुन वक्त है। एक तरफ इन चोरों की, इन डाकुओं की गुलामी है। अगर हमने इस वक्त जिहाद ना की तो इन चोरों की और इनके बच्चों की गुलामी करेगी ये कौम। एक मकरूज और गुलाम कौम बनेंगे। 16 अक्टूबर को इलेक्शन नहीं जिहाद है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होने वाला है। इलेक्शन से फैसला होगा कि पाकिस्तान हकीकी आजाद मुल्क बनेगा। धांधली के बावजूद इन्हें फेंटा देंगे। इमरान खान ने वाज़े पैगाम दे दिया। कहा बड़े डाकुओं के अरबों रुपए के केसेस माफ हो रहे हैं। मेरे खिलाफ हर रोज नए मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अवाम महंगाई में डूब रहे हैं या अपने कर्जे माफ करा रहे हैं। मुल्क और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सबको इलेक्शन के लिए निकालना है। नहीं है, ये सियासत नहीं है, ये जिहाद है। ये जो मुकाबला है ये आम इलेक्शन नहीं है। ये पाकिस्तान का फैसला होने जा रहा है कि धांधली के बावजूद इनको फेंटा देंगे इंशाअल्लाह। सारे बड़े बड़े डाकू, सारे इन सब के अरबों रुपए के केस माफ होंगे। अपने चोरी माफ करवा रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, मुखालफिन के खिलाफ केसेस कर रहे हैं। फिक्र ना करो, इमरान खान इससे डरता नहीं है, जाएगा अदालत पे। मुल्क के बड़े बड़े मुजरिमों को मुसल्लत किया गया है। लोग दिन ब दिन महंगाई में डूब रहे हैं। ये अरबों रुपए के अपने करप्शन केसेस माफ करवा रहे हैं। हम जब छोड़ के गए थे 6 महीने पहले तो आटा 55 रुपए किलो, आज 100 रुपए किलो से ऊपर चला गया है। चावल दुगने हो गए हैं। पेट्रोल 150 रुपए लीटर से इन चोरों ने 236 रुपए पे ले गए। 150 रुपए लीटर से फजल रहमान आज 250 रुपए लीटर है। आजादी की जद्दोजहद को जिहाद का हुआ है। ये इबादत है, ये सियासत नहीं है। जुल्म और नाइंसाफी के सामने उसका मुकाबला करना इबादत है, सियासत नहीं है। इतवार को इलेक्शन नहीं है, इतवार को जिहाद है। मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए आप लड़ रहे हैं।
अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जंग लड़ रहे हैं। इससे पहले रावलपिंडी की ज़रई यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब करते हुए चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि ज्यादा देर नहीं, जल्द कॉल देने वाला हूं। चोरों के खिलाफ पूरी कौम खड़ी होगी। आजादी की कॉल पर सबसे आगे मैं खुद हूंगा। बोले जेल तो छोटी चीज है, हम जान की कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हैं। चोरों के अरबों रुपए के केसेस रोजाना खत्म हो रहे हैं। इस मुल्क की हकीकी आजादी लेने के लिए आप सब ने जद्दोजहद करनी है, क्योंकि जंजीरें गिरती नहीं, तोड़नी पड़ती है। आजादी मिलती नहीं, छीननी पड़ती है। अमेरिका की साजिश के तहत हमारे ऊपर जो चोर मुसल्लत किए, अमेरिका के गुलामों को हमारे ऊपर बिठाया गया और ये चोर सारे अपने केसेस खत्म कर रहे हैं। अवाम महंगाई में डूब रही है, माइशत तबाह कर दी। प्राइम मिनिस्टर जाके अमेरिका में भीख मांग रहा है कि जी हमें पैसे दे दो नहीं तो मर जाएंगे। मैं आप सबको कॉल दूंगा, सबसे आगे मैं खुद होऊंगा। जेल तो छोटी चीज है, हम जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आपने सबने तैयारी करनी है और ये नहीं समझना कि ये सियासत है, ये जहाद है। आज इस पाकिस्तान में जब तक कोई जुर्म ना किया हो, बड़ा ओहदा नहीं मिलता। वो मुल्क जिसके ऊपर एक कैबिनेट बैठी हो जो 60% कैबिनेट जमानत पे हो, करप्शन पे हो। गिरफ्तारियां और गैर कानूनी हथकंडे किसी काम ना आए तो हुकूमत अदालत जा पहुंची। इमरान खान का लॉन्ग मार्च रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अवामी सैलाब से खौफजदा हुकूमत का कहना है कि इमरान खान फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई के ऐलानात कर रहे हैं। अदालत एहतजाज और धरने के हवाले से अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाए। इस्लामाबाद तक महदूद हुकूमत लॉन्ग मार्च से खौफजदा। गिरफ्तारियों और गैर कानूनी हथकंडों की नाकामी से हुकूमत के हाथ पांव फूल गए। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। वजारत दाखिला ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इल्जाम लगाया गया है कि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को पुरअमन एहतजाज की इजाजत दी थी। इमरान खान फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई के ऐलानात कर रहे हैं। दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को एहतजाज और धरनों के हवाले से अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा सेनेटर आजम स्वाति को FIA साइबर क्राइम सेल ने गिरफ्तार कर लिया। आजम स्वाति को दो रोजा जिस्मानी रिमांड पर हवाले कर दिया गया। PTI रहनुमा ने कहा कि कानून, इंसानी हुकूक और आइन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। एक ट्वीट पर गिरफ्तार कर लिया गया। कपड़े निकाले गए हैं पार्लियामेंटेरियन के, कौम और मुल्क को बता रहा हूँ। PTI रहनुमाओं की पकड़ धकड़ में तेजी, सेनेटर आजम सबाती को गिरफ्तार कर लिया गया। PTI रहनुमा आजम सबाती को FIA साइबर क्राइम्स ने रात गए इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह से हिरासत में लिया। FIA ने उन्हें सब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश करके 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की सजा की। अदालत ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर हवाले कर दिया। आजम सबाती ने कहा, कानून, इंसानी हुकूक और आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की। एक ट्वीट पर गिरफ्तार कर लिया गया। आपको गिरफ्तार किस जुर्म में किया गया? कानून की पासदारी नहीं। स्वाति साहब किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया? ट्वीट करने पे। आजम सबाती के बेटे उस्मान सबाती ने कहा कि वालिद को सुबह के 3 बजे घर से गिरफ्तार किया गया। FIA एहलकारों ने छापे के दौरान घर पर तोड़ फोड़ की और मुलाजमीन पर तशद्दुद किया। एहलकार CCTV फुटेज का रिकॉर्ड भी साथ ले गए। गिरफ्तारी के बाद मुल्क से बाहर ना भागे, ना कमर में दर्द हुआ, ना कोई और सेहत का मसला। कप्तान के खिलाड़ी कप्तान की तरह मजबूत। आजम सवाती गिरफ्तारी के बाद भी सेहतमंद करार दे दिए गए। पिम्स अस्पताल में आजम सवाती का मेडिकल टेस्ट हुआ, तमाम टेस्ट क्लियर करार दिए गए। FIA की टीम आजम सवाती को लेकर अपने दफ्तर रवाना हो गई। इसी पर हम बात करेंगे। आमना अली हमारी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमना, बताइएगा। जी बिल्कुल, अस्पताल ज़राए के मुताबिक जो है PTI रहनुमा आजम सवाती की जो पिम्स में तिब्बी मुआयना मुकम्मल हो गया है और मेडिकल बोर्ड के मुताबिक आजम सवाती को जो है सेहतमंद करार दे दिया गया है रिपोर्ट में। और उसमें ये कहा गया है कि आजम सवाती जो है कुछ अर्से से ब्लड प्रेशर और अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला थे। ये मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है। इसके साथ साथ मुआयने के दौरान ये भी कहा गया है कि आजम सवाती का जो ब्लड प्रेशर और दिल की जो धड़कन है वो बिल्कुल ठीक है। PTI रहनुमा आजम सवाती 2016 में उनका जो है एंजियोग्राफी हुई थी। मेडिकल बोर्ड में 4 रुकनी वक्त जो है डॉक्टर्स का इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने जज को धमकी केस में इमरान खान की मुस्तकिल जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान के वकला ने 50,000 रुपए के मशल्के अदालत में जमा कराए। मीडिया से गुफ्तगू में वकील बाबर अवान का कहना था, आज इंसाफ की फतह हुई। हमारे दौरे हुकूमत में उनके खिलाफ केस नहीं चले थे, हम अब उनको कटहरे में लाएंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।